नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, दोनों जगह आफत की बारिश लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते दोनों ही जगहों पर नदियां उफान पर हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर और बांध में पानी के दबाव को देखते हुए कई डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी छोड़ा जाएगा तो तटीय इलाके जहां से वो बांध लगे हुए हैं, जहां तक वो नदियां जाती हैं, वहां पर जलस्तर बढ़ेगा। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के हालात बन रहे हैं। 5 जिलों की तस्वीरें, खरगोन, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, हरदा, दमोह। बारिश का कहर लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। होशंगाबाद में लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लेना पड़ा। एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। दो हेलीकॉप्टर लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालने में लगे हुए हैं। दोनों हेलीकॉप्टर सीहोर और होशंगाबाद में बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। इधर छिंदवाड़ा में एयरफोर्स का तीसरा हेलीकॉप्टर पहले से ही मौजूद है। छिंदवाड़ा में पेंच नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। 5 और लोगों का भी यहां से रेस्क्यू किए जाने की खबर है। शाजापुर में अरानिया कला में निचली बस्तियों में कई मकान, दुकान, इनमें पानी भर चुका है। प्रशासन की टीम ने नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोपाल के ईंटखेड़ी में हलाली नदी उफान पर है, जहां नदी का पानी गांव में घुस आया है। होमगार्ड की टीम ने 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये और तस्वीरें होशंगाबाद, शाजापुर, भोपाल और छिंदवाड़ा की। इधर भोपाल के समर्धा कॉलोनी में एक घर में फंसी हुई 5 महिलाओं को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। मौत के मुंह से निकलने के बाद इन महिलाओं ने एसडीआरएफ को धन्यवाद दिया। मौके पर प्रोटेम स्पीकर भी थे और टीम को जिस टीम ने ये काम किया, रेस्क्यू का काम किया है, उस टीम को इनाम देने की घोषणा उन्होंने की है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त पुलिस कॉलोनी समर्धा में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक घर से के वहां जो सदस्य थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां उनका जो सामान है उनको नगर निगम और के जो जवान हैं, एसडीआरएफ के जो जवान हैं, वो उनको यहां बचाकर लाए हैं और काफ़ी परेशान वो इस वक्त लग रहे हैं। और विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, जो उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे हुए हैं। ये घर दरअसल जहाँ पर बना हुआ है वो पूरी तरीके से वो फंस गया था। ऐसा कितने लोग यहाँ फंसे हुए थे? कितने लोग थे बहन तुम्हारे साथ? 5 लोग थे भैया। 5 लोग। क्या नाम है आपका? साधना चौहान। साधना चौहान। देवी, तुमको पानी नहीं दिख रहा था मेरी बहन, है क्या लोभ में आ गई थी? हाँ? अरे भैया पानी से बचा करो पहले। हाँ, बाकी सब मदद होगी। अब सब लोग कैसे फंस गए थे वहाँ? अरे पानी आया तो फंस गए और क्या। बहुत बढ़िया। सोचा थोड़ा ये निकल जाएगा। नगर निगम की सारी टीम ने आकर जो है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को देखिए है ना, बच्चे बहुत कपकपा रहे थे। वो बहुत परेशान है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रामेश्वर शर्मा जो उनका हौसला बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि पूरा अमला यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि हम लोगों की आलोचना ज्यादा होती है, लेकिन उनका जो साहस है या उनका जो काम है उसकी तारीफ भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जो इस वक्त में यहाँ पर हो रही है। रामेश्वर जी, क्या लगता है कि ये जो हमला है कई बार आलोचना का शिकार भी होता है? देखिए, आलोचना करने वाले आलोचना करें, लेकिन हिम्मत इस बात की है कि ये लोग जो है उस काम करने में पीछे नहीं हटते। जब मैं कुलार में था तो कुलार में मुझे ये टीम ने ये कह के आई थी कि सर एक जगह लोग फंसने के हमें समाचार हैं, अगर आप कहो तो हम समर्धा चले जाएं। तो मैंने इनको कहा कि आप समर्धा जाइए। जब मैं यहाँ आकर देखा तो पंकज की जो फायर ब्रिगेड की हमारी टीम थी, वो हमारे जेडो और पूरी टीम ने आकर 5 लोगों की जान बचाई। इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। लोग गाली देते रहें, लेकिन जब ऐसे संकट के समय जहाँ चारों तरफ पानी है, घनघोर अंधेरा है, अपनी जान जोखिम डाल के जो दूसरों को जान बचाता है, वही भगवान का सच्चा परिंदा कहलाता है। और इस तरह ने जान जो हमारी टीम ने बचाई है, जिसने ये रेस्क्यू किया है,
छोटी छोटी बच्चियों को बचाया है, आपने खुद प्रत्यक्ष आके देखा है। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से इस टीम को भरपूर बधाई देता हूं और 5,000 रुपए की नगद राशि इस टीम को जो है दी जाएगी। तो ये देखिए ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया और मैं अपने कैमरा सहयोगियों से वो दिखाएं कि आखिरकार हम खुद भी यहाँ घुटनों से ज़्यादा ऊपर तक डूबे हुए हैं और जो पानी यहाँ भरा हुआ था वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा पानी था। जो रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है पूरे अमले के साथ में, तो निश्चित ही ये एक साहस का काम है। ऐसे वक्त में जो नगर निगम का अमला है या बाकी जो जवान SDRF के होते हैं वो ऐसे वक्त में जब काम करते हैं तो निश्चित ही उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और लोगों को भी ज़रूरत इस बात की है कि वो सुरक्षित जगहों पर ऐसे वक्त में रहें, इस बात का इंतज़ार ना करें कि पानी उतर जाएगा या पानी चढ़ रहा है। वो उस बात को कई बार इग्नोर कर देते हैं। ऐसी गलती ना करें और खुद को कम से कम सुरक्षित रखें। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब खबर इंदौर से, जहां भारी बारिश को लेकर इंदौर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। संभागायुक्त ने संभाग के सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। सभी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं और जहां भी प्रभाव है प्रभावित होने वाले लोगों के लिए राहत शिविर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नर्मदा किनारे के जो स्थान है वहां के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 20 गेट, ओंकारेश्वर सागर बांध के 23 गेट खोले गए हैं। जल स्तर तमाम जगहों का, तमाम नदियों का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इधर इंदौर में इंदिरा सागर डैम में ज्यादा जल भराव के बाद इसके 12 गेट खोल दिए गए। डैम के गेट की ऊंचाई 6 मीटर तक रखी गई है, मतलब इन्हें जो खोला गया है वो 6 मीटर तक खोला गया है। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डैम के ब्रिज को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। और जब इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए उसकी ये तस्वीरें, हालांकि लोगों को इसके करीब जाने से, सेल्फी के शौक से, तस्वीरें खींचने के शौक से थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन पानी का यह अद्भुत नज़ारा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। बेहद तेजी से 12 गेट जैसे ही खोले गए ये अद्भुत नज़ारा सामने आया। 6 मीटर की ऊंचाई तक ये गेट खोले गए हैं। पानी धुआं धुआं सा नजर आया। और अब खबर हरदा से, जहां देर रात नर्मदा नदी ने तबाही मचा दी। कई गांव में नर्मदा का पानी घुस गया। हंडिया में हालात बेकाबू हो गए। गांव में फंसे लोगों का नाव के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा। इधर चारों तरफ से फंसा दिया। अरे इधर से नहीं जाएगी मामा, मामा इधर से अटक जाएगी ना, इधर से ही जाओ। डोंगे वालों का हल्ला हो रहा है। संजू पंडित और आगर मालवा में भारी बारिश के चलते आगर उज्जैन मार्ग बंद हो गया है। ग्राम पाठ के पास, पाठ गांव के पास जो पुलिया है उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है और यही वजह है कि दोनों तरफ से जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं वो लग चुकी हैं, क्योंकि आवागमन फिलहाल रुका हुआ है। आगर मालवा में भारी बारिश के चलते आगर उज्जैन रोड बंद है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लगातार बारिश का सिलसिला और बारिश के सिलसिले के बीच पाठ गांव के पास पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है और यही वजह है कि एहतियातन जो आवागमन है वो बंद है।
दोनों ही तरफ से। आमतौर पर हालांकि ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि पुल के ऊपर से पानी है, बावजूद इसके लोग सड़क पार करने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी तस्वीर नहीं आई है। ये एक अच्छी बात है। पानी बंद होगा, बारिश बंद होगी, पुल पर से पानी कम होगा, खत्म होगा, और उसके बाद ही इस तरह के पुल पुलिया को पार करें। हर जगह, कई जगह इस तरह के साइन बोर्ड होते हैं, कई जगह नहीं भी होते, तो हर जगह साइन बोर्ड की जरूरत नहीं है। सबके पास मोबाइल है, सब खबरों से अपडेट रहते हैं। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और ये जो तमाम जगहों की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, 9 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अलर्ट भी हैं, कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया हुआ है और वो बाकायदा बात भी कर रहे हैं। अगर आप किसी गांव में फंसे हुए हैं, 1079 वहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, सबसे पहला और जरूरी सवाल कि क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है, स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी या कोई राहत मिल सकती है? जितेंद्र। ललित, देखो, अगर बात करें तो लगातार जो बारिश हो रही है उसने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और हम अभी यहाँ मौजूद हैं इंडस एम्पायर में, जहां पर तकरीबन 6 फीट से ज्यादा का पानी लोगों के घरों के अंदर जा चुका था और रात को नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। हम यहाँ के जो रहवासी हैं, क्योंकि लाखों रुपए के मकान खरीदे हैं आपने, उसके बावजूद ये हालात हैं। ये पहली बार हुआ है, 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। कहाँ तक आ गया था? पानी करीब ये 5 फीट के आसपास आ गया था। मेरा घर पीछे की कैसे बचाया लोगों को? फिर नाव आई थी, नाव से सबको रेस्क्यू किया गया। पीछे नगर निगम प्रशासन ने कुछ ली? नगर निगम प्रशासन की नाव आई थी, उन्होंने ली, लेकिन पानी को निकालने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ उपाय नहीं किया उसमें। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ललित, ये जो बहुत पॉश कॉलोनी है, मगर लोग अभी भी देखिए कैसे वहां से रास्ता सफर कर रहे हैं। छोटी छोटी जरूरत की चीजों को लेने के लिए उन्हें घुटनों के ऊपर से पानी को क्रॉस करना पड़ रहा है। और ये जो यहाँ पर आप तकरीबन जितने घर देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 फीट तक का पानी लोगों के घरों के अंदर प्रवेश कर गया था। बुजुर्ग बच्चों को एसडीआरएफ की नाव की मदद से बाहर निकाला गया। लगातार न्यूज़ 18 प्रशासन से इस पूरे मामले की बात कर रहा है, मगर प्रशासन अभी इस कॉलोनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा, ना ही लोगों की सुध ले पा रहा। तो कह सकते हैं भोपाल में बाढ़ जैसे हालात हैं, रिहायशी कॉलोनी में जल भराव है, मगर प्रशासन किसी तरह से कोई मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है, ना ही लोगों की सुध ले पा रहा है। हाँ, लगातार मुख्यमंत्री सारी चीजों पर नजर बनाए हुए, मगर जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी अभी तक इस तरह की जमीनी मैदानी अमले पर आकर काम नहीं कर पा रहे, जिसके चलते लोग परेशान हैं। उनका लाखों रुपए का सामान इस तरह से बारिश में बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, ये इस इलाके के बारे में, आसपास इस इलाके में क्या है, क्या कोई नाला, नदी या तालाब जैसी स्थितियां, थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति को लेकर हम बात करेंगे आपसे। आप हमारे साथ बने रहें। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शैलेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं, सालों बाद ऐसा लगता है कि कहीं नर्मदा नाराज ना हो जाए। बारिश का अपडेट भी दें, क्या स्थितियां, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं होशंगाबाद में। शैलेंद्र। जी ललित, यदि होशंगाबाद के हालात की बात की जाए तो इस समय हम खड़े हुए हैं भोपाल तिराहे पर। NH 69 जो है वो मेरे समीप से ही गुजरता है, लेकिन आप हालात देखेंगे होशंगाबाद के इस समय जो बने हुए हैं, तमाम घरों में पानी भरा हुआ है और आधी गृहस्थी जो है उनके पूरे घर डूबे हुए हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और रात भर लोगों ने रखवाली करी है। ललित, यदि बात की जाए बारिश के हालात की, तो हालात यह है कि 193 मिलीमीटर बारिश जो है वो केवल 24 घंटों में दर्ज हुई है। और तवा, बरगी और बारना से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण हालात यह बने थे कि 982 फीट पर नर्मदा पहुंच गई थी। और जो रौद्र रूप है नर्मदा का, वो 2013 के बाद देखा गया है। और संयोग 1973 में जो बाढ़ आई थी ललित, वह भी 30 अगस्त का ही दिन था और कल भी कमोबेश हालात ऐसे ही थे कि दर्जनों गांव जो है उनका संपर्क टूट चुका था होशंगाबाद मुख्यालय से और लोग छतों पर रात काटने को मजबूर थे। ललित, ये बहुत चौंकाने वाली बात, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के पास की स्थिति शैलेंद्र हमको बता रहे हैं। वो 2013 का जिक्र भी कर रहे हैं, वो 80 के दशक का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थितियां थी। बावजूद इसके हमारी वाटर लॉकिंग, जल भराव की स्थितियों में हम उससे कैसे निपटेंगे, उसे लेकर हमारे पास कोई प्लान नहीं है। एक बात और है शैलेंद्र कि नर्मदा के जो पार्ट हैं वो कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विस्तार नर्मदा का है वो होशंगाबाद में नजर आता है। बावजूद उसके ये हालात,
इससे जुड़ा मेरा अगला सवाल रहेगा, लेकिन इससे पहले जितेंद्र मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस भौगोलिक एरिया हमें कंडीशन बताएं। एक बात, दूसरी बात कि इतने महंगे अगर मकान हैं, इतनी पॉश ये इलाके हैं, तो यहां तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो रहती हैं परमिशन के दौरान ही देख ली जाती हैं, चाहे वो वाटर लॉकिंग हो या वाटर हार्वेस्टिंग हो, हर तरह की। ये लंबे अरसे की लापरवाही है जो आज भारी बारिश में निकल कर आई है। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, ये जो लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने करोड़ों के मकान लिए और टैक्स पेइंग है। ये लोग टैक्स देते हैं सरकार को, नगर निगम को, और उसके बावजूद इनके घरों में अगर 10 फीट पानी आ जाता है और लगातार ये प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन नहीं आ रहा है। हम लोगों से यहीं की इनकी व्यथा जानते हैं, क्योंकि कई टाइम से ये लोग लगातार शिकायत करें, क्योंकि ये जो पानी है ये कलियासोर डैम से जब पानी आता है निकलकर, तो वो लोगों के घरों में जाता है। आप टैक्स देते हैं, उसके बावजूद परेशान है? हाँ, अभी परेशान है क्योंकि ये नदी का जो बैक वाटर है वो यहाँ पे फिल हुआ है ना। एकदम गेट खोलने से स्थिति ऐसी हुई है। इतनी महंगी कॉलोनी में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बनते टाइम ही होती हैं। ये तो पहले से प्लानिंग है, टाउन काउंटर प्लानिंग के तहत होता है कि नाले का पानी ना आए, नदी का पानी ना आए। फिर भी किस तरह से ये अब कितना सामान बह गया? कहाँ तक पानी था लोगों के घरों में? 6 फीट पानी था, करीब 5 फीट 6 फीट के पानी था आसपास। बिल्कुल ललित, हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किए गए। इतने करोड़ों के मकान हैं ये इंडस एम्पायर के अलावा ऐसी तकरीबन 50 कॉलोनियां हैं जो जलमग्न हैं। लोगों की सुध प्रशासन नहीं ले पा रहा। नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में फेलियर है। लगातार मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं लोगों से, मगर निगम प्रशासन इस मामले में अभी भी अनदेखी कर रहा है। लोग अपने जरिए से ही अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने ही मदद मांगी। देखिए, ये जो पूरा पानी है ये नदी का पानी है, उस तरफ से कलियासोत नदी का पानी पूरा बहाव होकर यहाँ तक आता है। ये जो गेट दिख रहा है ये पूरा गेट उस पानी में डूब चुका था। उसके बावजूद जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उन्हें बाहर निकाला गया। अभी हम जो है खड़े हुए इस वाटर बॉडी पर, ताकि ये पानी उतर चुका है, मगर रात को नजारा कुछ और था। लोगों को डर का माहौल था। देखिए, दीवारें अभी भी निशान बना हुआ है जहां तक पानी चढ़ा हुआ था। तो कह सकते हैं कि प्रशासन कब सुधरेगा आखिरकार? जब लोग इतने परेशान हैं, उसके बावजूद प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि उनकी वजह से लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, सामान बर्बाद हो चुका है, और अब वो आज अपने इन महंगे घरों को छोड़कर कहीं दूसरी शेल्टर होम में रहने को मजबूर है। इन सभी घरों पर ताले लगा दिए गए, लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जी वाकई, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन बहुत करीने से इसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जरा भोपाल की तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी आकृति, जिसे प्रतिकृति कहते हैं, कॉपी कहते हैं, वो पानी पर नजर आ रही है। वो हिलोरे मार रही है, वो हिल रही है। दरअसल वो सिर्फ जितेंद्र की प्रतिकृति नहीं है, कॉपी नहीं है, वो लापरवाहियों के हिलोरे हैं। बैक वाटर इतने महंगे और पॉश इलाके में आ जाए, बताइए, इसीलिए आप इतने पैसे खर्च करके एक अदद मकान का सपना देखते हैं। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आपको नाव चलानी पड़ रही है, भोपाल में नाव चलानी पड़ रही है। यह राजधानी क्या हाल है। होशंगाबाद लिए चलते हैं। शैलेंद्र, सवाल वही, सबसे चौड़े पार्ट हैं डिंडौरी में भी, हालांकि काफी चौड़ा पार्ट है। जबलपुर में तो खूबसूरती अलग है। मैं होशंगाबाद पर ही रह रहा हूं। सबसे चौड़े पार्ट होने के बावजूद पानी की ये स्थितियां। शैलेंद्र। जी ललित, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो जैसा आप बता रहे हैं, तकरीबन 150 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है होशंगाबाद का, बनखेड़ी से सिवनी मालवा का, वो पूरा नर्मदा किनारे बसा हुआ है। अब यदि हालात की बात की जाए तो कल से एनडीआरएफ की 2 टीम लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। आज सेना को आना पड़ा है। तो जो बात आप कह रहे हैं ललित, वह अपने आप साबित होती दिख रही है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना रद्दी किस्म का है या कितना बेहुदा है कि लगातार ऐसे हालात होशंगाबाद में बनते हैं। 1999 की बात की जाए, 2013 की बात की जाए, 2016 की बात की जाए, या आज हम 2020 में इस नेशनल हाईवे के बिल्कुल बाजू में खड़े हुए हैं और आधे के आधे पूरी जो कॉलोनी है वो जलमग्न हो चुकी है। तो जो प्रशासन की व्यवस्था है वह नाकाफी है। 2 हालात जो यहाँ बनते हैं, लगातार डैम से पानी छूटना और यहाँ लगातार। जी चलिए, मैं आपके पास आऊंगा शैलेंद्र। लगातार हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। इन सब के बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जगहों की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके की स्थितियां हैं। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक और बात आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि सिवनी मालवा से लेकर और आगे तक कई बस्तियां इस तरीके से बनी हुई हैं।
मैं थोड़ा सा लोगों की जिम्मेदारी पर भी एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं बेजा कब्जा और धीरे धीरे नदी के दायरे को, नाले के दायरे को, सहायक नदियों के दायरे को समेटना भी या उस पर कब्जा करना भी एक बड़ी वजह है। एक बात खबर यह भी है कि कई सालों बाद बैनगंगा बड़े गुस्से में है। सिवनी की भी ये तस्वीरें हमारे पास आई है शैलेंद्र। तो कब्जा और बैनगंगा का गुस्से में आना ये बहुत बुरा होगा। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर लोगों की कल जब रेस्क्यू एनडीआरएफ ये आपके पीछे शैलेंद्र कोई आवाज आ रही है, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हालांकि शैलेंद्र, अब चूंकि आप देख रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी बहुत विपरीत परिस्थितियों में हैं, शैलेंद्र के पीछे कोई आवाज आ रही है, हम कोशिश करेंगे वो आवाज हटे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, बैक वाटर का इस तरीके से आना, क्या फैसले लेने में देरी भी की गई कि कब कहां से कितने गेट खुलने हैं, भदभदा के गेट कब खोले जाने हैं, कलियासोत में किस तरीके से मैनेजमेंट को देखना है? अगर बैक वाटर आया है तो कहीं ना कहीं फैसले लेने में देरी हुई होगी। फैसले लेने में अगर देरी नहीं हुई तब तो ये और बड़ा ब्लंडर है कि इतनी पॉश कॉलोनी में 6 फीट तक पानी चढ़ रहा है। जितेंद्र, ललित, यहाँ बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही सामने नजर आई, क्योंकि एसडीएम स्तर के जो लोग हैं उन्होंने लोगों को अनाउंसमेंट कर नहीं बताया, क्योंकि एक तरफ जो दूसरी तरफ दामखेड़ा है वहां के लोगों को सूचित कर दिया कि डैम का पानी आएगा, मगर जो रिहायशी कॉलोनी है जहां लोग करोड़ों के बगान में रहते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें किस तरह से सूचना मिली कि वो अपनी गाड़ियां, अपने बच्चे, अपना सामान बचा सकें। आखिरकार उन्हें मौका नहीं मिला और रात में पानी बढ़ गया। किस तरह के हालात थे? सब घरों में 5-5 फीट तक पानी भर गया था, एक फ्लोर डूब गया था और पूरे सोफे, फ्रिज, टीवी सब नुकसान हो गया। और इतनी तेज पानी बढ़ता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम लोग खुद प्रिकॉशन लेते हैं। इससे पहले भोपाल में कब ऐसा हुआ? इतना तेज पानी बढ़ता है, 4:30 बजे करीब पानी भरना शुरू हुआ। अभी बने हैं या पहले भी थे? नहीं, दो बार से बन रहे हैं। क्या लगातार लग रहा है? किसकी फेलियर, किसकी गलती है? ये सबसे बड़ी चीज है कि आंख बंद करके किसी भी जगह पे कॉलोनाइजेशन की परमिशन जो दी जाती है वो है सबसे बड़ी चीज। सोचना चाहिए कि अगर जगह खुली है तो क्यों खुली हुई है, इसका भी कुछ कारण होता है। का जो पानी आया तो किसको फेलियर मानते हैं, निगम प्रशासन को या फिर बिल्डर्स को? दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है, परमिशन दी जाए। इसी बात की तरफ हम शुरू से इशारा भी कर रहे थे और ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे और भी कुछ सवाल इनसे रहेंगे अगर ये अपना वक्त दे पाए। जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त की पाबंदियां भी हैं। चर्चा